हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरब के खर्चे के बारे में। सऊदी अरब जाने में टोटल कितना खर्चा लगता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, और कितना कितना खर्चा लगता है, कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा लगता है, और कितने स्टेप में आप यहाँ से जाते हो। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। अगर आप लोग भी नए हो या जाने वाले हो, या आपका कोई दोस्त रिलेशन वाला जाने वाला है, और आपको आपका एजेंट भी अगर बोला इतना खर्चा लगेगा, तो आखिर वो सही बात है या गलत है, ये कितना खर्चा लगता है एक्चुअली आप लोग को आज मालूम हो पड़ने वाला है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस काम में कितना खर्चा लगेगा आपको जाने में यहाँ से। अगर कोई एजेंट है, कोई ऑफिस वाला काम करा रहा है आपका, तो अगर वो इतना पैसा बता रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इतना खर्चा इसमें लगता है, इतना खर्चा इसमें लगता है, इतना खर्चा इसमें लगता है, और बाकी की कॉस्ट आखिर वो क्यों बता रहा है, अपना कितना खर्चा निकाल के बता रहा है, क्या हो सकता है, आप लोग आंकड़ा लगा सकते हो इस वीडियो से। वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गांव का बंदा जाने वाला है, तो वो क्या करता है, सीधे किसी ना किसी एजेंट से मिलता है जाके। वो एजेंट से बात करता है, वो बोलता है मुझे जाना है, सऊदी जाना है, दुबई जाना है, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी जाना है, मुझे गल्फ जाना है यहाँ से। और उसको जाके बताता है कि मुझे इस काम में जाना है, आपके पास कोई वीजा है या नहीं है। तो एजेंट उसको बताता है कि हाँ, मेरे पास फला वीजा मिल जाएगा, जो काम आप बता रहे हो उस काम का वीजा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला कितना खर्चा लगेगा, तो एजेंट क्या करता है, जो उसके पास कोई भी सैलरी पड़ी होती है, जैसे 1200 सैलरी वाला पड़ा है, 1400 सैलरी वाला पड़ा है, 1000 सैलरी वाला पड़ा है, तो जितना खर्चा उसको आगे से आया होगा, तो उससे आपको कुछ बढ़ा के बताएगा। अगर आगे से उसको 1 लाख आया है, तो वो आपको 1,10,000 बताएगा। ये हो सकता है 1,20,000 बताए। अगर आगे से 1,10,000 खर्चा है, तो आप लोग को 1,20,000 बताएगा, 25,000 बताएगा, 1,30,000 बता सकता है। तो उसके ऊपर होता है कि इसमें इतना पैसा मुझे लेना है इससे। ठीक है, वो तो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो दूसरी बात, जब आपको बताता है खर्चा इतना खर्चा लगेगा, तो अगर आप कन्विंस होते हो कि मैं जाऊंगा इस खर्चे में, कोई दिक्कत नहीं, और मेरा काम कराना चालू करो, तो वो आपका प्रोसेस चालू कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप क्या ढूंढते हो, वीजा ढूंढते हो कि मुझे कोई वीजा चाहिए। पासपोर्ट तो आपके पास होता ही है, आप लोग बनवा लेते हो। अगर आप पासपोर्ट भी आप लोग नहीं जानते हो कैसे बनवाया था, कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पासपोर्ट आपके पास होता ही है, आप सबसे पहला काम वीजा ढूंढते हो कि मुझे वीजा चाहिए इस काम का, मैं इस काम में जाने लायक हूँ। आपके पास अगर कोई हुनर है, तो आप वो वीजा ढूंढोगे। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो आप हेल्पर के वीजा ढूंढोगे कि मैं हेल्पर में जाना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप हेल्पर के लिए गए, तो एजेंट बोला हाँ, मेरे पास हेल्पर का वीजा 1,20,000 लगेगा, इसमें 1200 सैलरी, 1300 सैलरी इसमें लगेगा आपका, इतना बचा। आप बोलोगे ठीक है, तो आप वीजा ढूंढ लिए। तो अब एक्चुअली वीजा फीस है कितनी, ये आपको नहीं पता है। मगर आपसे अगर उसने इतना बता दिया, तो आप यही सोचोगे, आपके दिमाग में यही चलेगा कि हाँ भाई, वीजा महंगा है, और टिकट का भाड़ा पड़ता है, और स्टाम्प स्टाम्प होता है, और दुनियादारी इसमें होती है, मेडिकल वेडिकल होता है, तो इतना खर्चा इसमें बैठ जाता होगा। आपको नहीं पता, बट आप इस वीडियो में आगे जानने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीजा की, कि आखिर वीजा कितने पैसे में आता है। तो आप सुन के शौक हो जाओगे कि वीजा बिल्कुल फ्री होता है, वीजा की कोई फीस नहीं पड़ती, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं पड़ता उसका, वीजा फ्री आता है। तो आखिर यहाँ पे ऑफिस वाले वीजा का पैसा क्यों लेते हैं, ये भी आप जानने वाले हो इस वीडियो में। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, पासपोर्ट आपके पास है ही, गमका मेडिकल से काम आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको गमका देगा ऑफिस वाला, की गमका लिए दिए आपको, आपको बोला इसमें जाके मेडिकल कराओ। अगर आपका खर्चा मेडिकल इंक्लूड है साथ में, अगर 1,20,000 एजेंट आपको पता है, उसमें अगर इंक्लूड मेडिकल है, मेडिकल अगर उसमें उसी के अंदर है 1,20,000 में, तब तो आपसे मेडिकल का पैसा नहीं लेगा वो, मेडिकल को अपने हाथ से खुद करा के दे देगा वो। अगर नहीं मेडिकल इंक्लूड है उसमें, तो फिर आप आपसे मेडिकल गमका का पैसा लेगा। गमका का पैसा एक्चुअली जो पड़ता है, वो $10 फीस होती है उसकी। $10 में आपका गमका कट जाता है। $10 लगभग यहाँ का 820 830 रुपये होता है। वैसे 83 रुपये का डॉलर चलता है यहाँ पे अभी अपने इंडिया में। ठीक है, तो उस हिसाब से 820 830 रुपये फीस होती है उसकी गमका की। बट आपसे ऑफिस वाला 1,000 रुपये पूरे चार्ज करता है। पूरे 1,000 रुपये आपसे लगेगा कि गमका फीस 1,000 रुपये, आप पहले फीस पे कर दो गमका की, गमका ले लो, उसके बाद जाओ मेडिकल कराओ अपना। आप 1,000 रुपये दे गमका का मेडिकल कराने के लिए आप गए यहाँ से। ठीक है, मेडिकल कराने, मेडिकल में आपकी फीस पड़ती है 6,000 रुपये। बहुत से नए बदलाव हुए इसमें जो हुए हैं, आप लोग आगे जानने वाले हो वीडियो में। भाई ऐसे काम हुए जिससे आपका खर्चा बढ़ गया है अभी यहाँ पे। कितना बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, कम बढ़ा है, वो आप आगे वीडियो में जानने वाले हो। ये बहुत ऐसे काम है। तो गमका कटने के बाद जब आपका मेडिकल होता है, मेडिकल फीस पहले पड़ती थी 5,500 रुपये, अब पड़ती है 6,000 रुपये पूरे यहाँ पे। ठीक, कोई भी मेडिकल सेंटर में आप मेडिकल कराओ, 6,000 रुपये आपकी मेडिकल फीस पड़ गई, 1,000 रुपये गमका का पड़ गया, 7,000 रुपये आपकी हो गई। ये आपको अपने हाथों हाथों हाथ पे करनी है। ठीक है, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, मुझे इतना पैसा वहां पे पड़ा है, 1,000 रुपये मुझे वहां पे पड़ा है, 7,000 रुपये हो गई। और अब बात आती है मोफा की। मोफा नंबर पहले भी दे सकता है आपको, ऑफिस वाला होता है, मोफा नंबर पहले भी दे सकता है, मोफा नंबर आपको बाद में भी दे सकता है, गम मेडिकल होने के बाद भी दे सकता है कि मोफा नंबर हो गया। वो हो सकता है खुद अपने हाथ से अपडेट करा दे मोफा, नहीं तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा अपने हाथ से। अपडेट होता कैसे, आपको मोफा नंबर देगा, वो बोलेगा मेडिकल सेंटर चले जाओ, जहाँ से मेडिकल कराए थे, उसको मोफा नंबर दे देना, आपका पासपोर्ट दे देना, वो आप देख के आपकी रिपोर्ट में उसमें अपडेट कर देगा मोफा नंबर। ठीक है, ये सब मोफा नंबर अपडेट हो जाएगा। मोफा खर्चा कितना पड़ता है,
मोफा का बहुत से बहुत खर्चा पड़ता है 1000 से 1500 रुपये। जो ऑफिस वालों को चार्ज इतना पड़ता नहीं वहाँ पे। ये ऑफिस वालों को चार्ज 1000 से 1500 रुपये लोग मोफा का ले लेते हैं। ठीक है, आप कितना पैसा हो गया, 7000 हो प्लस 8500 रुपये हो गया। उसके बाद में बात आती है वीजा की, वीजा स्टाम्पिंग की बात आती है। वीजा फी तो आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला होगा कि फिर ये फ्री होती है बट क्यों इन लोग पैसा लेते हैं। बट आप बात आती है वीजा स्टाम्पिंग की, कि वीजा स्टाम्पिंग में कितना पैसा लगता है। तो वीजा स्टाम्पिंग के लिए जब आपका आता है यहाँ से मोफा का अपडेट हो गया, आपकी मेडिकल रिपोर्ट फीड हो गई, आप सब कुछ पासपोर्ट अपने मेडिकल रिपोर्ट सब वहाँ पे आगे जमा कर दिए। अब उन लोग आगे भेजेंगे वीजा स्टाम्पिंग के लिए एम्बेसी में। ठीक है, उन लोग आगे भेजेंगे वीजा स्टाम्पिंग के लिए आपकी, कि जो वहाँ से कंपनी से वैकेंसी आई ये वीजा इस नाम पे स्टाम्प होना है, तो लोग भेज देंगे आगे वीजा स्टाम्पिंग के लिए। उसका कॉस्ट जो आता है वो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये होता है। वीजा स्टाम्पिंग का कॉस्ट जो आता है 10 से 12 हज़ार रुपये ऑफिस वाले चार्ज करते हैं। अगर वहाँ की फीस देखेंगे तो 8 से 9 हज़ार रुपये पड़ती है, जो उन लोग चार्ज करते हैं अंदर। सऊदी एम्बेसी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको उसकी एम्बेसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। बट ऐसा होता है जैसे आप बहुत से लोग नहीं जानते हैं उसमें कहाँ पे जाना है, कैसे ढूंढना है, क्या करना है, तो उनके लिए जानकारी बहुत ही काम आने वाली, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ की फीस जो पड़ती है 8 से 9 हज़ार रुपये, और ऑफिस वाला अगर आप आपसे चार्ज करता है वो उसी में ऐड कर लेता है, आपसे अलग नहीं बताएगा कितना पैसा पड़ेगा, बट लगभग वो उसी में ऐड कर लेता है। 10 से 12 हज़ार रुपये कर लेगा, 15 हज़ार भी कर सकता है वो। ठीक है, वो उसके ऊपर होता है, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं होता कितना पैसा पड़ेगा। आपको ये पता है मेरा पासपोर्ट वीजा स्टाम्पिंग के लिए गया हुआ है, स्टाम्प हो जाएगा, मुझे इतना पैसा तो यहाँ पे करना ही करना है। ऑफिस वाले होते हैं वो अपनी टोटल कॉस्ट जोड़ के कितना होता है उस हिसाब से 10-5 हज़ार और बढ़ा के रख के आगे एजेंट को दे देते हैं, कितना पैसा मुझे चाहिए, तो एजेंट आपसे उतना पैसा बढ़ा के आगे से ले लेता है कि इतना मुझे चाहिए। इस हिसाब से उन लोग मैनेज कर लेते हैं, बट आपको थोड़ी मालूम पड़ता है क्या होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब आप समझिए 7 हज़ार वो हो गया, 1500 हो गए, 8,500 प्लस ये 12 हज़ार रखो, मैं बोलता हूँ इसको 12 हज़ार रखो, 8,500 हो, 12,000 हो, 20,500 रुपये हो गया, 20,500 रुपये आपका यहाँ तक का हो गया वीजा स्टाम्पिंग तक का। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो उस पर इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन कॉस्ट भी 10 से 11 हज़ार रुपये पड़ती है। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी जो फीस पड़ती है वो 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ती है। यहाँ पे इन लोग 12 से 13 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, 10 से 12-13 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो इसकी भी कॉस्ट हम लोग 12 हज़ार रुपये पकड़ के चलते हैं, कितना हो जाएगा 32,500 रुपये। यहाँ तक का कॉस्ट 32,500 रुपये होगा इमिग्रेशन तक का। अगर आपका पास ECNR है तो इमिग्रेशन नहीं होगा, तो उसकी कॉस्ट कुछ बच जाती है। पर आप लोग को नहीं मालूम होता कि मेरा पासपोर्ट ECNR है, उसमें कुछ खर्चा कम लगेगा। एजेंट जो आपको आगे से बताएगा वो तो आपको देना ही देना है, पर उन लोग आपस में समझ लेते हैं कि भाई इसका पासपोर्ट ECNR है, इसमें कोई खर्चा तो कुछ कम होना ही होना है, तो उन लोग आपस में कम करवा लेते हैं। आपका इमिग्रेशन हो गया। ठीक है, इमिग्रेशन के बाद बात आती है टिकट की। और टिकट की बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी जो नया कानून चालू हुआ है, हाल ही में चालू हुआ, जनवरी से चालू हुआ था, जो नया नियम लागू हुआ है बायोमेट्रिक का, कि आपको बायोमेट्रिक कराने जाना पड़ता है। अभी 4-5 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है 4-5 महीने हो गए चालू हो गए। 5 महीने से जो काम करा रहा है, जो भी नया वीजा जा रहा है उस पर, उसको बायोमेट्रिक कराने जाना ही पड़ता है। अगर आपका बायोमेट्रिक निकला हुआ है आपके नियर वाइज में तो ठीक है ना, अदरवाइज अगर आपका दूर सिटी में नहीं पड़ता कि फला सिटी में बायोमेट्रिक होता है, अगर आपके गाँव से आपकी पंचायत से दूर पड़ता है तो आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे कराने के लिए, ये लाजिमी है बिल्कुल कराना। ठीक है, ये सिस्टम इसका होता है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक में भी खर्चा लगता है, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट बुक होता है, उसका कुछ जो भी कॉस्ट पड़ेगा 200-300-500 जो पड़ेगा आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ का अंदर का कॉस्ट होता है 460-462 रुपये लेते हैं उन लोग, जो बायोमेट्रिक यहाँ पे होती है उन लोग इतनी फीस उन लोग लेते हैं। ठीक है, बाकी आपका आने जाने खर्चा जो लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी वीजा स्टाम्पिंग, इमिग्रेशन, उसके बाद में फाइनल नंबर आता है टिकट का। टिकट कितने का होता है, तो टिकट का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता कितने का होगा, वो तो टाइम पीरियड के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। कभी ऐसा हुआ भीड़ ज़्यादा हो गई, बुकिंग नहीं मिल पा रही, तो उस हिसाब से टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बुकिंग कम है, बुकिंग खाली है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आपका टिकट का प्राइस कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से मिलता है। लगभग फिर भी हम लोग 20,000 रुपये पकड़ के चलते हैं। सऊदी में अगर जा रहे हो यहाँ से इंडिया से तो 20,000 रुपये लगभग पकड़ के चलते हैं हम लोग, 20,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ था 32,500 उधर हुआ था, अभी 20,000 है, 52,500 रुपये, 52,500 में टोटल खर्चा आपका खत्म हो गया यहाँ से। अब सबसे मेन बात जो आती है वीजा की, वीजा फीस की, कि वीजा तो वहां से उनको फ्री मिलता है, बट उन लोग वीजा का चार्ज जरूर लगाते हैं यहाँ पे। वो किस लिए, क्योंकि कंपनी जो वहाँ पे होती है या कोई प्राइवेट सेक्टर का कफील हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वो अगर उनको वीजा देता है तो वो फ्री वहां से देगा। अब यहाँ पे इन लोग अपना चार्ज लगाते हैं कि उनके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कुछ ऑफिस चार्ज होता है, कुछ वकाला कार्ड जो उनका होता है उसका कुछ GST पड़ती है, उसका चार्ज होता है, तो इन लोग उसी हिसाब से उससे पैसा निकालते हैं कि वीजा फीस लगभग 10,000 रखेंगे, 20,000 रखेंगे, जो हिसाब से उन लोग रखते हैं अपने हिसाब से इतना पैसा रख देते हैं कि इतना पैसा आपको पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसका चार्ज इतना पड़ जाएगा आपको, तो उस हिसाब से अगर 52,500 ही हो, अगर 20,000 रुपये भी रख दिए लोग 72,500 रुपये हो गया, 10,000 भी रखे 62,500 रुपये हो गया। 62,500 में अगर आपकी सैलरी 1,200 रियाल है
तो फिर उन लोगों का वीजा का चार्ज 65,500 रख दिया, आगे बता दिए उसको कि 65,000 आपको पड़ेगा, 70 आपको पड़ेगा, एजेंट को बता दिए। तो एजेंट आपसे क्या किया, 80 ले लिया, 90 ले लिया। अच्छी सैलरी अच्छी कंपनी का वीजा है तो फिर चार्ज बढ़ा देंगे उन लोग। आगे एजेंट को बोलेंगे आपको 90 पड़ेगा, 90 पड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, 10 से 20 हजार वो खुद आपके ऊपर रख देगा कि 1,10,000 आपको पड़ेगा। हो सकता है मेडिकल इंक्लूड हो सकता है मेडिकल इंक्लूड ना हो, उसमें अलग से मेडिकल कराना पड़े आपको, ये भी हो सकता है। तो इतनी कॉस्ट उन लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम हो जाता है इन लोग का। ये था पूरा प्रोसेस, जो आपको बता दिया A to Z प्रोसेस, शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस है। जो अभी जो नया नियम चालू हो बायोमेट्रिक का, बायोमेट्रिक आपको कराने जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीसी चालू हो जाती है, पीसीसी करानी पड़ती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसका नाम होता है, जो आपको अपने नियर वाइज थाने में करानी पड़ती है। पीसीसी उसकी जांच आती है यहाँ पे, तो आपकी पीसीसी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हो। पीसीसी क्लियर नहीं है, कोई केस आपके ऊपर है, तो फिर आप नहीं जा सकते। ये पीसीसी में होता है, अभी हालांकि चालू नहीं है, काफी पहले बंद हो गई थी। तो ये था A to Z प्रोसेस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।